स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे द डिफ्लेक्टेड करंट के बारे में। तो द डिफ्लेक्टेड करंट के बारे में एच ए रॉबर्ट्स का क्या व्यूज़ रहा है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक चार्ट बना हुआ है कि डिफ्लेक्टेड करंट किसको बोलते हैं, ऑब्स्टेकल्स टू क्योर। हम अगर किसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, किसी पेशेंट को दवाई दे रहे हैं और उसमें हम उसका इलाज कर रहे हैं, तो क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं कि जिन वजह से रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा है। तो ये फॉल्ट तीन साइड को मिल सकता है, पेशेंट की साइड से मिल सकता है, फिजिशियन की साइड से मिल सकता है और रेमेडिकल साइड से मिल सकता है। पेशेंट की साइड से क्या मिल सकता है कि उसको पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, ठीक है, या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो उसकी बॉडी में। उसके बाद साइकिकल या इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, अननेसेसरी यूजेज ऑफ ड्रग्स, प्रॉब्लम ऑफ डाइट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। अब फिजिशियन साइड से क्या फॉल्ट मिल सकता है कि जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो इम्प्रॉपर है, ठीक है, या माल ऑब्जर्प्शन मिल रहा हो केस में, या जो की नोट है जो उसका सिम्टम आ रहा है सिर्फ उसी के बेसिस पे हमने दवाई दे दी। तीसरा होता है रेमेडियल साइड, रेमेडी जो दे रहे हैं उसमें क्या दिक्कत हो सकती है कि जो मेडिसिन दे रहे हैं वो जेन्युइन ना हो और ड्रग प्रूविंग उसकी सही से ना हुई हो। तो ये तो एक चार्ट है, आगे हम चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो जब इंडिकेटेड रेमेडी है वो एक्ट नहीं कर रही है, आप पूरा केस ले लिए, केस के बाद आप मेडिसिन दे रहे हो लेकिन वो एक्ट नहीं कर रही है, तो अब आप क्या करोगे कि उस केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करोगे कि कोई ऑब्स्टेकल तो क्यों नहीं, कोई बाधा तो नहीं आ रही, आप जो उसको ठीक करना चाह रहे हो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एच ए रॉबर्ट्स ने क्या बताया है यहाँ पे कि उन्होंने द डिफ्लेक्टेड करंट करके एक हिंट दिया, हमें बताया उस चीज़ को कि जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो तीन साइड हो सकते हैं, जैसा हमने बात की अभी कि पेशेंट साइड में कोई दिक्कत हो सकती है, फिजिशियन साइड में कोई दिक्कत हो सकती है, रेमेडियल साइड में कोई दिक्कत हो सकती है। तो अब अगर हम देखें पेशेंट साइड में क्या हो सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, उसको कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई हो लेकिन हम उसको ठीक कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या बोल रहे हैं एच ए रॉबर्ट ने, बोला है कि ऐसे केस में आपको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो सिम्टम्स आ रहा है उसको पैलिएट कर दीजिए। आप पैथोलॉजी को क्योर नहीं कर सकते मेडिसिन से, तो आप क्या करोगे, सिम्टम आ रहा है उसको जो है पैलिएट कर दो। तो पैलिएशन के लिए बोला उन्होंने पैथोलॉजिकल कंडीशन में। उसका दूसरा बोला उन्होंने कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बॉडी। मान लीजिए किसी की कान की आप दवाई कर रहे हैं, कान में वो कोई ऑब्जेक्ट डाल रखा है, तो हम ऑब्जेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को निकाल कर तब दवाई देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को उन्होंने बोला कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी आप ठीक नहीं कर सकते। साइकिक ट्रॉमा एंड इमोशनल स्ट्रेस, उसको किसी तरह की एंजाइटी हो, ठीक है, वो डिप्रेशन में चल रहा हो, कोई चिंता उसको अंदर से हो, ठीक है, ये हो सकता है। कोई इमोशनल सैडनेस वगैरह ये सब आई हो, उसको पड़ा हो ना, तो इन चीज़ों में क्या करता है पेशेंट जनरली अपनी बातों को बताता नहीं है, और हमको जब वो बताएगा नहीं तो हम उसको केस टेकिंग मिलेंगे नहीं, जब केस टेकिंग मिलेंगे नहीं तो हम मेडिसिन सही सिलेक्शन होगा नहीं। तो ये भी एक रीज़न है कि मतलब अगर पेशेंट जो साइकिक ट्रॉमा या इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा है तो भी ये दिक्कत आती है। अननेसेसरी यूजेज ऑफ द ड्रग्स, अगर वो फालतू की दवाई खा रहा है, जैसे हाइपरटेंशन नहीं फिर भी हाइपरटेंशन की दवाई खा रहा है, ठीक है, उसका पेट साफ़ करने के लिए परगेटिव्स ले रहा है, नींद नहीं आ रही है, दर्द हो रहा है तो सेडेटिव्स वगैरह ले रहा है, तो ये सब क्या है कि अननेसेसरी यूज ऑफ ड्रग्स जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसका प्रॉब्लम ऑफ डाइट, जैसे बोला गया है कि सोराइनम पेशेंट है, तो अगर उस टाइम पे अगर वो सोराइनम दवाई भी चल रही है और वो चाय पी रहा है तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये क्या है कि डाइट में इरेगुलेशन की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अब जैसे बोला जाता है कि कॉफ़ी सारे उसको एंटीडोट कर देती है, तो अगर आप दवाई दे रहे हो उसको कॉफ़ी पिए जा रहा है वो तो कहाँ से ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। उसका लास्ट आता है लैक ऑफ प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे किसी को ओबेसिटी बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म उसका ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसे उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। मेडिसिन कितना काम करेगी, है ना। तो वही दिया कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स होती है लोगों की, तो उसमें क्या है, ये भी एक ऑब्स्टेकल है क्योर करने में। अब आता है फिजिशियन की साइड में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेलेक्टिंग द सिमिलिमम एलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। सो सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमम मेडिसिन से नहीं कुछ होगा, उसमें हमें तीन चीज़ें देखनी है। पहले की जो हम रेमेडी को सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। उसके बाद जो है उसमें जो पोटेंसी है, पोटेंसी का प्रॉपर मतलब वो होना चाहिए, प्रॉपर मिलनी चाहिए। उसका जो रिपीटेशन होना है, उसको TDS लेना है, QDS लेना है, BD लेना है, 1 डोज लेना है, ये भी डिसाइड करता है कि मेडिसिन ठीक करेगी कि नहीं करेगी। उसके बाद फिजिशियन हिमसेल्फ में गेट कैरीड अवे बाय द पेशेंट,
जैसे हमें कोई पेशेंट अपनी बात बता रहा है, कोई इमोशनल बात बता, तो वो कोई अपनी इमोशनल बात बता रहा है और हम उसकी बातों में बह गया, तो हम जो सिमिलमा हमें निकालनी है हम उस पर नहीं जा पाएंगे, हम उसके। तो इसलिए फिजिशियन को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रिस्क्राइबिंग सोलरली ऑन द बेसिस ऑफ कीनोट सिम्टम। किसी को जैसे मान लीजिए सल्फ़र है, सल्फ़र की बर्निंग है, किसी को बर्निंग मिल रही है और आप बर्निंग को ठीक कर दिए, तो ये गलत है। आप बर्निंग किस वजह से हो रही है, आप उस वजह को ठीक करिए। तो इसलिए ये बोला गया कि कीनोट सिम्टम पे भी जो हम प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं वो भी गलत है। हमें प्रॉपर टोटलिटी रहनी चाहिए। उसके बाद लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटीज़, कॉन्कोमिटेंस पे काम करके तब हमें मेडिसिन देनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेमेडियल साइड में क्या डिफेक्ट हो सकता है? पहला तो लैक ऑफ जेन्युइन मेडिसिन। मेडिसिन जो है आपकी किस स्केल पे बनी है और कहाँ से बनी है, कोई कंपनी बनाई है जो कि ऑथोराइज्ड है कि नहीं है। तो जेन्युइन मेडिसिन होनी चाहिए जो कि प्रॉपर 30 पोटेंसी है तो 30 पोटेंसी होनी चाहिए, और जो फार्माकोपिया के हिसाब से डिसाइडेड है उसी तरह से बननी चाहिए। ठीक है। उसके बाद पुअर ड्रग प्रूविंग। जो ड्रग प्रूविंग हुई है वो कैसी हुई है? ड्रग प्रूविंग के टाइम पे सिम्टम आए थे, पार्शियल सिम्टम तो नहीं आए थे, मतलब पार्शियल ड्रग प्रूविंग तो नहीं हुई थी, प्रॉपर ड्रग प्रूविंग हुई थी कि नहीं हुई थी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।